अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं आरजे स्टूडियो और मैं हूं वसीम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 555 आईसी का एक प्रोजेक्ट जो कि इन दो एलईडी के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, ये आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और किसी भी रक्शे के ऊपर आप या किसी भी इंडिकेटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप शाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका मैं आपको पहले स्केच बना कर दिखाता हूँ जिसके जो जैसे कि हमने कंपोनेंट इसके अंदर फिट करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये सबसे पहले एलईडी है 12 वोल्ट की। तो और ये हमारे पास है पीएफ 104 पीएफ। उसके बाद ये रेजिस्टेंस 100K की और 1K की 10K की 3 के रेजिस्टेंस हमारे पास, जिनको तीन को अलग अलग वर्क है जो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। और उसके बाद एक कैपेसिटर है जो कि हमारे पास है 116 यूएफ के अंदर है। तो उसके बाद आ गया ये 555 आईसी है और उसके बाद इसके साथ एक कैपेसिटर लगाया हुआ है हमने जिसकी वैल्यू है 4.7 यूएफ और 50 वोल्ट। तो अभी हम इसका सर्किट बना के आपको चेक करवाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे हम इससे काम लेते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सबसे पहले हम इसके एक स्केच तैयार करते हैं जो कि आपको समझने में आसानी हो और बनाने में भी आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हमने ये ट्रिपल आईसी का एक पेंटिंग ड्रॉ की है इसके ऊपर। तो ये जो आईसी है इसकी 8 पिनें होती हैं। तो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो यहाँ पर एक कट वाला निशान नज़र आ रहा होगा आपका, शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक यहाँ पर कट है तो हमने भी सेम यहीं पर ये कट बनाया है। तो ये इसका एक नुक्ता लगा लेते हैं, ये इसका फ्रंट साइड है। तो यहाँ से इसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जैसे कि हमने दिखाया हुआ है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के ऊपर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक हमने लगाया एक कैपेसिटर लगा दिया जो कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये इसकी माइनस साइड आ गई और ये आ गई इसकी प्लस साइड। तो हमने ये कैपेसिटर इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पिन नंबर 3 होती है ये होती है आउटपुट के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये होती है आउटपुट के लिए। और पिन नंबर जो 4 है, इस पिन नंबर 4 को और पिन नंबर 8 को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, किसी भी वायर के ज़रिए हम यहाँ से इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब रह गया पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 5 और 1 के दरमियान यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, पीएफ कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से एक पीएफ लगाएंगे जो कि यहाँ पर लग जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 104 पीएफ। ठीक है, ये 104 पीएफ यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लगे 6 नंबर पिन। अब 6 नंबर पिन और 2 नंबर पिन को आपस में क्रॉस कर देना है, ऐसे हमने मिला देना आपस में किसी वायर के ज़रिए। ठीक है, अब रह गया पिन नंबर 7। अब पिन नंबर 7, 8 ये 2 पिनें रह गई हैं। अब 7 होती है हमेशा, 8 होती है हमेशा पॉजिटिव के लिए और 1 नंबर पिन है नेगेटिव करंट के लिए। ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लग जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 16 + 16/1000 लगा लें या 100 लगा लें, कैसे भी यानी कि ये आपके फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यानी कि आपने 12 वोल्ट देना है तो 16 से ऊपर ऊपर इसके ऊपर कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद पिन नंबर 6 हमारी ओके हो गई है, 7 और 8 पिन रह गई है। अब 8 नंबर पिन से एक हम रेजिस्टेंस उठाएंगे, ये हम रेजिस्टेंस उठाइए, इसकी वैल्यू है 1K की। ठीक है, यहाँ पर 1K लगेगी। उसके बाद पिन नंबर 7 पिन पे से हम रेजिस्टेंस उठाएंगे 100K की, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे, इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू होगी 100K। ठीक है, हम इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। इन दोनों रेजिस्टेंस को अटैच करने के बाद ये हमारा सर्किट हो जाएगा मुकम्मल। ठीक है, अब हम इसको बना कर देखते हैं कि कैसे ग्लोइंग कर रहा है। अब उसके बाद रह गया एलईडी का सवाल कि एलईडी कहाँ पर लगनी चाहिए। तो एलईडी के जो वायर होते हैं यहाँ पर से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एलईडी के होते हैं, मिसाल के तौर पर
ये हमारे पास आ गया एक LED, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है LED, ठीक है। अब इसके अंदर से दो वायर निकलते हैं, एक हो गया प्लस का, एक हो गया माइनस का, ठीक है। अब एक LED और ले लेते हैं हम, हमारे पास दो LED है, तो ये हमारे पास दो LED होगी, ठीक है, LED, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है, इसका ये प्लस हो गया, इसका ये माइनस हो गया। इन दोनों प्लस और माइनस को आपस में मिला देना है, ठीक है। अब ये कितने बन गए हैं, 3 वायर बन गए हैं हमारे पास। ये दो मिलाकर कितने वायर आ गए, प्लस माइनस और माइनस। अब ये हमारे पास हो गए हैं 3 वायर, ठीक है। अब इस वायर को, प्लस वाले वायर को इस प्लस के साथ हमने अटैच कर देना है, ठीक है। एक तार हमारा अटैच हो गया। अब रह गया दूसरा सवाल, ये वाला तार। अब इस तार को हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है, इस आउटपुट के साथ। हमारा पॉइंट रह गया एक। अब इस वायर को हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है और इस वायर के साथ अटैच कर देना है, ये जो हमारा PF का तार आ रहा था, ठीक है। तो हमारा ये सर्किट हो गया मुकम्मल। ये मैंने आपको सादा तरीके में समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से शायद आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको बनाकर आपको चेक करवाता हूँ कि आया ये वर्क कैसे करता है और कैसे काम करता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब हम इस IC को देख लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने 2 पिनों पर ये लगाया, कैपेसिटर लगाया है, जो कि मैंने आपको जैसा बताया था, माइनस और प्लस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 8 और 4 नंबर पिन को मैंने एक वायर की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश की है। इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। बस आपको समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, सब कुछ आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो हमने एक वायर लगा दी है और एक वायर हमने इसके नीचे से गुजार कर यहाँ से 2 नंबर और 6 नंबर पिन को आपस में, 2 नंबर और 6 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है। अभी ये एक नीचे से कर दी है, एक ऊपर से कर देंगे सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि PF हमारे पास जो था, ये वाला PF, अब इस PF को हमने ऐसे लगाना है कि इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में ये अटैच हो जाए इसके साथ। तो हम देखते हैं इसकी तारें कितनी काटनी है, कितनी इसकी रखनी तार। तो हम यहाँ पर इसकी वायर के साथ इसको अटैच कर लेते हैं मतलब। ओके गाइस, हमें समझ आ गया कि कितनी तार रखनी है हमने। तो हम यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा कार्बन आ जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं। तो ये PF हम ये लगाएंगे यहाँ पर, पिन नंबर 5, हमारी जो पिन नंबर 5 है, और पिन नंबर 6 के दरमियान में, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 1। यहाँ पर तो हमारा PF लग गया है। उसके बाद रह गया हमारा रेजिस्टेंस। अभी हम क्या करते हैं कि 1 PF की रेजिस्टेंस को हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें थोड़ी सी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कटिंग करके इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में प्रॉपर तरीके से लगानी है इसको।
यहाँ पर लगाने के बाद इसका एक वायर जो है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 2 के साथ। ओके गाइस, हम शायद इसको गलत लगा रहे थे, लेकिन हम इसको गलत नहीं लगाएंगे। इसको हम बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में लगाएंगे। हमें लगाना है ये इस पिन पर, पिन नंबर 8 पर। पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 पर। पिन नंबर 7 और 8 के दरमियान हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, जिसकी वैल्यू 1 के, और इसके साथ हम लगाने वाले हैं 100 के की रेजिस्टेंस। तो 100 के की रेजिस्टेंस हम कहाँ पर लगाएंगे? इसी के साथ लगाएंगे, जिसको हम लगा रहे हैं पिन नंबर 6 पर। इसको हम पिन नंबर 6 पर और इसी रेजिस्टेंस के साथ इसका हम अटैच कर देंगे 1 के रेजिस्टेंस के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस पिन को, इस रेजिस्टेंस को हमने 1 के रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया है, और हम इसको कटिंग कर देते हैं फालतू वायर को। तो हमारा ये सर्किट बनकर तैयार हो गया है, और हम इसको क्या करते हैं, इसकी प्लस साइड पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कि माइनस और प्लस के दरमियान में लग जाएगा, जिसको हम कहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगा देते हैं। इस साइड पर प्लस और इस साइड पर माइनस इसका होगा। तो फाइनली हमारा सर्किट जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो हम टेस्टिंग करते हैं इसको। तो गाइस, हमारा ये सर्किट बनकर तैयार हो गया है, और अब हम इसको करंट देकर, हमने वायरिंग इसकी कर दी है, और अब करंट देकर इसको चेक करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है इसकी, कैसे कर देते हैं। हमने रेड के साथ रेड को अटैच कर दिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी एक एलईडी ग्लो कर रही है। जब हमने करंट दिया है इसको, तो हमारी जो एक एलईडी है वो आपके सामने कैसे वर्क कर रही है। और अब हम दूसरी का कनेक्शन करेंगे, तो दूसरी भी ग्लो करने लग जाएगी। अभी आप चेक करें, इसका तार हटा देते हैं तो ये एक वर्क कर रही है, और अगर दूसरी को साथ अटैच कर देते हैं तो दूसरी भी वर्क करनी शुरू हो जाती है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।